वीकेंड था। वकास रेड एरिया में खड़ा कब से किसी खूबसूरत चेहरे के दिखने का वेट कर रहा था। आज शैतान ने वकास को मुकम्मल घेर रखा था। आज की रात कुछ होने वाला था। वकास को खड़े लगभग आधा घंटा हो चला था। अचानक एक निहायत खूबसूरत चेहरे पर नजर पड़ी। हाथ में पर्स थामे, बॉय कटिंग में नीली जीन्स और ब्लैक शर्ट के साथ वो कमाल का गजब ढा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्लू जीन्स ब्लैक शर्ट में वह हसीना आहिस्ता आहिस्ता से सिरकते हुए वकास के पास आ गई। वकास की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। चलोगे मेरे साथ? वह हसीना ने दबी आवाज़ में पूछा। वकास ने आहिस्ता से गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, मगर कितने पैसे? वकास के सवाल पर उस हसीना ने कहा, जितने तुम्हारा दिल चाहे उतने दे देना। अब चलो मेरे साथ। ये कहकर वो हसीना चल पड़ी। वकास भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों रेड लाइट एरिया से बाहर आ चुके थे। वो दोनों बिना बात किए चुपचाप चलते जा रहे थे। अचानक वकास ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा होटल कहाँ है? वो हसीना ने कहा, बस थोड़ा ही दूर है। और फिर एक बार खामोशी दोबारा छा गई। कुछ और चलने के बाद वकास को महसूस होने लगा था कि वो काफ़ी दूर निकल आए हैं। रात का वक्त होने की वजह से अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। कहीं दूर डिम सी लाइट नज़र आ रही थी और फिर सामने ही बने फ्लैट्स में वो हसीना दाखिल हो गई। वकास भी पीछे ही दाखिल हो गया। 3 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार वो रूम नंबर 6 के बाहर खड़े थे। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वकास दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। वकास रूम के अंदर चला गया। वो सामने ही कुर्सी पर बैठी वकास को देख रही थी। बैठ जाओ, वो हसीना ने वकास की तरफ अजीब सी नज़रों से मुस्कुराते हुए कहा। वो पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगे? वो हसीना ने अजीब नज़रों से दबी दबी मुस्कुराहट में वकास से पूछा। वकास ने बेचैनी से हाथों को मलते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। वो हसीना ने कहा, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या तुम पहली बार रेड एरिया आए हो? वकास ने सर झुका के कहा, हाँ, पहली बार ही आया हूँ। वकास ने कहा, एक बात पूछनी थी। वो हसीनों ने लबों पे मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, हाँ हाँ, पूछो। वकास ने कहा, इस बिल्डिंग में इतनी खामोशी क्यों है? क्या यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहता? ये सुनकर उस हसीना ने बड़ी अजीब नज़रों से वकास को देखा और फिर सिगरेट जलाते हुए कहा, क्या बताऊँ तुम्हें, यहाँ कभी रौनक होती थी जब तक मैं जिंदा थी, मगर इस दुनिया के दरिंदे किसी को जीने कब देते हैं? क्या मतलब जिंदा थी? वकास ने हसीना की तरफ देखकर कहा, मतलब ये है कि अब मैं मर चुकी हूँ। वो सिगरेट का कश लेकर बोली, अच्छा मजाक है। वकास ने हंसते हुए खामोशी को तोड़ा। ये मजाक नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस दरिंदे ने और फिर मुझे मार डाला। मेरा कसूर क्या था? वो एकदम गुर्राते हुए बोली। वकास एकदम डर सा गया और कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे अब चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। ये कहकर वो उठ गया। दरवाजे की तरफ बढ़ा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, सब यहाँ प्यास बुझाने आते हैं, मेरा दर्द कोई नहीं समझता। और फिर वो हसीना रोने लगी और रोते हुए गुस्से से कहा, हाँ, इसलिए मैं हर उस दरिंदे को अब मार देती हूँ। वकास ने मुड़कर देखा, मगर अब पीछे कोई नहीं था। वो कुर्सी खाली थी। वकास घबरा गया और फिर दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। पहली बार उस हसीना ने वकास का नाम लिया और कहा, वकास, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम दूसरों जैसे दरिंदे नहीं हो, वरना तुम्हें भी तड़पा के मारती। मगर अब तुम्हें ऐसे मारूंगी कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और मौत तुम्हारी सज़ा इसलिए होगी क्योंकि तुम दोबारा फिर रेड लाइट एरिया आओगे।
वकास ने अंधेरे में ही हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा रेड लाइट का कोई इरादा नहीं था, पता नहीं आज कैसे आ गया, मुझे मारना मत। वो अंधेरे में हाथ जोड़े इधर उधर घूम रहा था। जाने कहां से एक ठोस चीज वकास के सर में लगी और वो गिरकर बेहोश हो गया। सुबह होश आई तो वकास उसी रूम में जमीन पर लेटा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से उठकर रूम से बाहर की तरफ भागा। वो फ्लैट्स नहीं, खंडर थे, बहुत पुराने टूटे फूटे खंडरात थे। वो भागते हुए रोड पर आ गया। बड़ी मुश्किल घर पहुंचा। कुछ दिन बुखार में मुब्तला रहा और फिर कुछ वक्त लगा उसको इस जख्म को भरने में। फिर वो इस हादसे को भूलता गया, मगर वो कौन थी ये वो कभी ना जान पाया। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।